एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 6th क्लास है, जिसमें हम आयु वाले क्वेश्चन करेंगे। कल की क्लास में हम मिश्रण वाले क्वेश्चन करे थे। आज की क्लास में हम जो आयु से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, वो क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। कल की क्लास में हमने मिश्रण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो करे थे। ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है आयु एंड एज से रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। बहुत से एसएससी के एग्जाम में अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन बनता है तो वो हमारा आयु से बन जाता है। तो इसलिए इस टॉपिक को भी ध्यान से देखना है, एकदम अच्छे से पूरी क्लास देखनी है, क्लास में एंड तक बने रहना है। क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना। हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप रहेगा, हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका अलग अलग रहेगा। शॉर्ट मेथड्स भी बताऊंगी और जो बेसिक तरीके हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और जो ट्रिक की मेथड्स हैं वो भी हम देखेंगे कि क्वेश्चन को देखते ही ऑप्शन मेथड से भी हम कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम सारे तरीके इस क्लास में पढ़ेंगे। क्लास में एंड तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो हमने क्या है, हर्षा की आयु, रितु की आयु और रितु की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात था? वो 3:5 था। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या दे दिया, हर्षा की आयु और रितु की आयु का योग हमें दे दिया 60 वर्ष। अब हमसे क्या पूछा है कि कितने साल पहले दोनों की आयु का जो योग था वो 3:5 में था। सॉरी, दोनों की जो आयु थी वो 3:5 में थी। तो इस ऐसे में क्या करेंगे, सबसे पहले देखो दोनों की आयु कितनी, 3x और 5x है ना। यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज देखो, यहाँ पे दोनों की अनुपात में जोड़ कितना बन रहा है, आयु का 8x है ना। तो कोई ऐसी संख्या होगी जो 8 से पूरा पूरा भाग चली जाए, है ना। x की वैल्यू 8 7 56 है ना, 8 का गुणांक जरूर होगी वो संख्या। तो अब देखो मैक्सिमम 60 को अगर 8 से भाग देते हैं, 8 7 56 है ना, 4 घट हमारा बन गया शेषफल। तो 4 8 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो जो पूरी पूरी संख्या भाग जाएगी वो तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो 56 आना चाहिए दोनों का जोड़, तब तो ये पूरा पूरा बट जाता 3:5 में। लेकिन जो ये 4 है ये एक हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया है ना। जब एक्स्ट्रा बच गया तो ये 4 हम दोनों में बांट देंगे। इतने साल पहले हमारी आयु का योग ये बन रहा था, 3:5 में बन रहा था, है ना। तो अब 4 दोनों का है तो एक का कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष पहले दोनों की जो आयु थी उनका अनुपात 3:5 था। डन। अगर हमसे अब ये पूछ लेते कि अब फिलहाल में उनका अनुपात क्या है, तो क्या करेंगे, दोनों की अनुपात, दोनों की आयु निकाल लेंगे। 7 या 21, 7 पंजे 35, और फिर दोनों में 2 2 जोड़ेंगे तो 23:37। तो वर्तमान में जो उनकी आयु का अनुपात है वो है 23:37। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था और 4 साल बाद यह 5:7 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करो। यहाँ पे देखो दोनों की आयु का अनुपात दे दिया 4 वर्ष पहले का। तो मान लो 2x 3x, कब, 4 साल पहले है ना, 4 साल है पहले ए और बी की वर्तमान आयु। ठीक है, अब क्या दिया है, 4 साल बाद। तो 4 साल बाद क्या होगा, कितना है, 5 और 7। एक चीज देखो यहाँ पे, यहाँ ये वाले अनुपात और ये वाले अनुपात में अंतर कितना है, 8 साल का है ना। क्योंकि ये जो अनुपात है, ये जो अनुपात है हमारा 4 साल पहले का है और ये वर्तमान से 4 साल बाद का है। तो हम 4 साल पहले के अनुपात को ही बेसिक अनुपात मान के चलते हैं। तो अब 2x में कितना जोड़ा, 8, यहाँ पे 4 नहीं जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, क्योंकि 4 साल पहले है और 4 साल बाद में है। ठीक है, 2x + 8 और 3x + 8, ये हमारा किसके बराबर हो गया, 5:7 के बराबर। तो 5/7। ठीक है, 7 से इधर गुणा कर देंगे, 14x 7 8 56,
ये इधर आएगा तो 15x और 5×40, ठीक है। x की वैल्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा, x हमारा आ गया 16। अब x 16 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, तब उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करो। तो देखो वैसे 4 साल पहले क्या आयु थी, 5x है ना, और x की वैल्यू हमारी क्या आई है 16, तो 16 पंजे 80। ये तो है 4 साल पहले। तो 4 साल पहले है तो वर्तमान में करेंगे तो इसमें 8 ऐड कर देंगे, 4 ऐड नहीं करेंगे, 2 बंदे हैं तो 2 बंदों की आयु ऐड करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं ये कि 4 साल बाद पूछा है तो सीधा 4 ऐड कर दो। मैंने देखा है ये चीज़, जब भी हम आपस में क्वेश्चन करते हैं कई बार मेरे से भी ऐसी गलती हो जाती है कि हाँ 4 साल पहले का तो ये योग आ गया, 4 साल बाद में सीधा 4 ऐड कर दिया। 2 बंदे हैं तो 2 से गुणा करके, 3 हैं तो 3 से गुणा करके, ठीक है। इस तरीके से करना है सवाल को। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 88 वर्ष, ठीक है। ये हमारा आ गया यहाँ से आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो पुनीत की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यहाँ पे देखो पुनीत है और अप्पू है, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 2:3। और 3 साल बाद, 3 साल बाद देखना, हम दोनों हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करेंगे और हर तरीका हमारा आसान रहेगा। जो तरीका आपको वो करना है कि हाँ मेरे को ये तरीका अच्छे से समझ में आया, आप उस तरीके से सवाल को करना, ठीक है। सारे सवाल एक तरीके से भी हो सकते हैं, लेकिन मैं अगर एक ही सवाल में हर तरीका बताऊंगी तो बहुत लंबी क्लास बन जाएगी। इसलिए मैं आपको सारे क्लास जितने भी क्वेश्चन आएंगे हर एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बताऊंगी, ठीक है, जिससे आपको इजी वे में और जल्दी थोड़े समय में, क्योंकि यहाँ पे अभी जो समय चल रहा है वो एक पीक टाइम है एसएससी के एग्जाम्स का। हर एक एग्जाम की डेट आ चुकी है, एग्जाम अभी चल भी रहे हैं करंट में, है ना। तो इतना टाइम किसी भी बच्चे के पास नहीं है कि सिर्फ एक आयु वाले अनुपात निकालने के लिए, आयु वाले सवाल निकालने के लिए 1-1.5 घंटा वेस्ट करें। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट की क्लास ही रखेंगे, लेकिन इस 20 से 25 मिनट की क्लास का आपका बहुत यूजफुल रहेगा, वेस्ट नहीं होगा आपका टाइम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखना हम किस तरीके से करेंगे। 3 साल पहले देखो वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 2:3। 3 साल बाद क्या हो जाएगा, 3 और 4। इन दोनों में अंतर कितना है, 1 अनुपात का। जब अनुपात में अंतर सेम हो, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 1 का अंतर और यहाँ पे भी 1 का अंतर, तो अनुपात का अंतर तो सेम हो गया। जब सेम हो जाए तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो साल हमें दे रखे हो। तो कितने साल बाद है ये, 3 साल बाद। तो यहाँ पे 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी हमारी, 3 हो गई। तो अब हमसे क्या पूछा है, पुनीत की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो पुनीत की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 2। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी, 3, तो कितने हो जाएगा, 6 हो जाएगी हमारी पुनीत की वर्तमान आयु। कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, ठीक है। जब विजिबल हो वो चीज कि दोनों अनुपातों का अंतर हमारा 1, 2, 3, 4 जितना भी आ रहा हो। यहाँ पे तो देखो एक ही अनुपात का अंतर आ रहा है, तो हमने सीधा अनुपात की वैल्यू वो रख दी। उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है। फिर क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखो इन दोनों का अंतर कितना, 2 का, इन दोनों का अंतर भी कितना, 2 का, है ना। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो अनुपातों का अंतर सेम हो गया, है ना। जब अनुपातों का अंतर सेम हो तो हमारे उसी अनुपात की वैल्यू रख लेंगे जितने भी साल दे रखे हो। तो 2 अनुपात के बदले साल कितने दे दिए, मान लो 4 दे दिए, तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी, 4, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी, 2, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेंगे। यहाँ पे जितने भी अनुपात में वैल्यू दे रखी हो वही हम अपने साल के बराबर रख देंगे। 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी, वही हम अपने क्वेश्चन में रख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सवाल को करेंगे जब हमारे अनुपात में अंतर समान हो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 में थी। 10 वर्ष पश्चात पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज, सीधा सीधा हमें क्या दे रखा है कि वर्तमान आयु का योग दे दिया 100 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष पहले।
अब 5 वर्ष पहले टोटल आयु में से कितने घटेंगे? 5 नहीं घटेंगे, 10 घटेंगे, क्योंकि 2 बंदों का पहले का योग क्या हो जाएगा? तो हम 2 गुना करके घटाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो पिता पुत्र, वर्तमान आयु का तो योग है 100 वर्ष, तो 5 वर्ष पहले वो योग कितना हो जाएगा? 90 वर्ष। ठीक है, 5 साल पहले। अब 5 साल पहले उनके अनुपात की वैल्यू कितनी है? 2:1। तो पहले पिता की आयु कितनी? 60, पुत्र की आयु कितनी? 30। अब जो हमसे पूछा है वो हम बता देंगे। ये देखो, ये तो है 5 साल पहले की। अब हमसे क्या पूछा है? 10 वर्ष पश्चात। अब इसमें हम 10 नहीं जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे तो ये तो 5 साल पहले का है ना हमारा। वर्तमान भी तो निकालेंगे, वर्तमान के 10 साल पश्चात ही तो वैल्यू आएगी। तो इसमें सीधा क्या करेंगे? 15 ऐड कर देंगे। ठीक है, 5 ये वाले, 5 तो हम ऐड करेंगे ये वाले, और 10 हम ऐड करेंगे ये वाले। ठीक है, टोटल हमारे इसमें 15 साल ऐड हो जाएंगे। 10 साल ऐड नहीं करेंगे, 10 साल ऐड करेंगे। ये तो हमारे देखो 5 साल पहले की वैल्यू आ गई। या तो इसमें पहले 5 ऐड करो ताकि हमारी वर्तमान आयु का योग आ जाए, है ना। वर्तमान आयु का योग निकालेंगे, उसके बाद हम उसमें 10 ऐड करेंगे, या फिर सीधा ही 5 और 10 टोटल 15 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 और 45। ठीक है, 5 से काट दो, 15 से काट देते हैं। 15 पर 75, 15 तिया 45। ठीक है, ये आ गया हमारा उनकी 10 साल बाद की आयु का अनुपात, 5:3, जो कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ही ऑप्शन में है। ठीक है, समझ में आया ये सवाल? अगर इस सवाल में अभी भी कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख दो, उसमें आपको अगली क्लास में और अच्छे से समझा दूंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है और उनकी आयु का गुणनफल 1000 है, तो 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी? यहाँ पे देखो, पिता और पुत्र, आयु का अनुपात कितना? 5 और 2। क्या दिया है? गुणा दी है, तो दोनों की आयु मान लेंगे 5x और 2x। तो 10x², गुणनफल दिया है ना यहाँ पे, तो कितना है? 1000। 1 0 से कट गई हमारी 1 0। x² की वैल्यू है 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। ठीक है, तो हमारी वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 50 और 20। ठीक है, अब क्या पूछा है? 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी? तो इसमें 10 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी? 60। कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 5। 2 लड़कों की आयु का वर्तमान अनुपात 5:6 है। 2 साल बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है, तो 12 साल बाद यह अनुपात क्या होगा? एक चीज देखो, यहाँ पे पहले है 5 और 6, ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, 2 लड़के हैं। 2 साल बाद, 2 साल है यहाँ पे, है ना। 2 साल बाद अंतर क्या? 7 और 8। अब मैंने जो आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन में बताया सेम वही हो रहा है यहाँ पे। क्या देखो, दोनों का अंतर 2, यहाँ पे भी अंतर 2, तो 2 अंतर के बदले साल कितने हैं? 2 साल। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी? 1 साल। ठीक है, अब 1 अनुपात की वैल्यू 1 साल है, तो यहाँ पे ए की आयु क्या है? 5 साल, और बी की आयु क्या है? 6 साल। अब सीधा सीधा हमने इसमें क्या करना है? 12 साल ऐड करने हैं। तो 12 साल ऐड करेंगे तो 17:18, ये आ जाएगा हमारा 12 साल बाद का अनुपात। कौन सी ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 वर्ष है। n साल बाद यह आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, तो n का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखो, हमें क्या दे दिया कि वर्तमान आयु दे दी 36 वर्ष और 50 वर्ष। इसमें करना है हमें n ऐड, और उनका अनुपात क्या हो जाएगा? 3:4 कर लेंगे। 36 + n बटा 50 + n, है ना, बराबर क्या हो जाएगा? 3/4। इधर गुणा कर देंगे, इसकी इधर गुणा कर देंगे, है ना। 4 × 6 = 24, 2 4 × 3 = 12 और 2 44। 144 + 4x बराबर है 3x बराबर प्लस 150x। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 6। ठीक है, ये x नहीं आएगा, सॉरी।
अब x की वैल्यू आ गई हमारी 6। अब इस 6 को हम रख देंगे, कितना सॉरी n की ही वैल्यू निकालनी थी हमें, n की वैल्यू कितनी आ गई 6 वर्ष। तो कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा में लड़कों की औसत आयु और लड़कियों की संख्या से, देखो यहाँ पे क्या दिया है, कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। 50 छात्रों वाली कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है, तो लड़कों की आयु का योग ज्ञात करें। यहाँ पे देखो लड़के दे दिए और लड़की दे दी, अनुपात क्या है 4:1, टोटल वैल्यू कितनी है 50, तो लड़के कितने 40, लड़कियां कितनी 10। अब पहली लाइन को पढ़ो, यहाँ पे क्या दिया है, लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है, तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितनी है 10, तो औसत आयु कितनी 2 गुनी, तो कितनी है औसत आयु 20, टोटल लड़कों की संख्या कितनी 40, तो गुणा 40, तो लड़कों की औसत टोटल आयु कितनी हो जाएगी 800 वर्ष। कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 8, 16 वर्ष पूर्व मेरे दादाजी मुझसे 9 गुना बड़े थे। आज से 8 साल बाद वह मेरे से 3 गुने हो जाएंगे, तो आज से 8 वर्ष पूर्व मेरे और मेरे दादाजी की आयु का अनुपात क्या था। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है, 16 वर्ष पूर्व हमें दिया है, और क्या दिया है 8 साल बाद। तो 16 वर्ष पहले, मान लो वर्तमान है कहीं यहाँ पे, यहाँ से 16 वर्ष पहले है ना, वर्ष पहले, और यहाँ से 8 साल बाद, 8 साल बाद, ठीक है, ये चीज़ हमें दी है बाद में, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने साल लग गए, 24 साल, ठीक है। ये चीज़ थी जो आपको समझनी थी इस क्वेश्चन में, क्या अगर पहले का अनुपात दे रखा हो और बाद का अनुपात दे रखा हो, तो जो अनुपात हमें वर्तमान में दे रखा है उसमें टोटल ये वाली और संख्या और ये वाली संख्या जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब क्या दिया है, दादाजी डी लिख लेते हैं और मैं लिख देती हूँ एम, ठीक है, डी और एम। दादाजी मुझसे 9 गुना बड़े थे, तो मान लो मेरी अगर 1 साल आयु थी तो दादाजी की क्या थी 9 थी, मेरी अगर x थी तो उनकी 9x थी। अब क्या दिया है कि अब कितने साल बाद, 24 साल बाद, यहाँ पे न तो 16 जोड़ेंगे नहीं 8 जोड़ेंगे, यहाँ पे कितने जोड़ेंगे 24 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो अनुपात है ये कितने साल पहले का है, 16 साल पहले का है। अब जो वर्तमान में नहीं दिया हमें अनुपात, हमें 8 साल बाद का अनुपात दिया है। जब 8 साल बाद का अनुपात दिया है तो ये वाला ये वाला जोड़ और ये वाला जोड़ हम जोड़ देंगे, ये वाले वर्ष और ये वाले वर्ष, ठीक है, ये जुड़ेंगे आपस में। तो अब देखो 9x बटा x प्लस 24 बटा प्लस 24 बराबर है, अनुपात क्या हो जाएगा 3 गुने हो जाएंगे, यानी कि 3 और 1, ये वाली इक्वेशन बनेगी हमारी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो भी हमसे पूछेंगे वो हम निकाल देंगे, अभी ये निकालते हैं, चलो ठीक है। ये क्या है 9x प्लस 24 बराबर है 3x प्लस 24 तिया, ठीक है, 24 तिया यहाँ पे आएगा 72, यहाँ पे 6x बराबर है 48, और x की वैल्यू क्या आ गई 6 8 48, x की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे 8, तो x की वैल्यू हम 8 रख देंगे। यहाँ पे देखो 8 9 8 72 और मेरी थी 8 साल, ये कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 16 साल पहले की। देखो ये तो आ गई हमारी 16 वर्ष पहले की आयु। अब हमसे 16 वर्ष पहले की आयु हमसे नहीं पूछी, हमसे क्या पूछी है 8 साल पहले की आयु बताओ दादाजी की। तो ये तो है 16 साल पहले की, 8 साल पहले की पूछेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 8 इसमें ऐड कर देंगे, तो 8 इसमें ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी 80 वर्ष, और अनुपात पूछा है तो इसमें भी 8 ऐड करेंगे, तो ये भी 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, 1 और 5, तो 5:1 आ गई हमारी 8 साल पहले की आयु का अनुपात। और मेरे दादाजी का अनुपात तो पलट देंगे तो कितना आ जाएगा 1:5। यहाँ पे दादाजी और मेरा नहीं पूछा, मेरा और दादाजी का, तो मेरी आयु तो 16 वर्ष है 8 साल पहले, और दादाजी की कितनी है 80 वर्ष है, तो कितना हो जाएगा 1:5। कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 9,
यदि दो व्यक्तियों की आयु 4:7 में है, एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष अधिक है, तो उनकी कुल आयु का योग 10 साल बाद क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, यो दो व्यक्तियों की आयु का योग क्या दे दिया, 4:7। मान लो ए है और बी है, क्या दे दिया, 4 और 7। ठीक है, एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति की आयु से 30 वर्ष अधिक है। या मान लो यहाँ पे इसकी आयु 4x, इसकी 7x, यहाँ से क्या दे दिया कि इन दोनों की जो आयु का अंतर है वो 30 है, और अनुपात में अंतर कितना है हमारा, 3x का। तो 3x के बदले आयु कितनी, 30, x की वैल्यू कितनी, 10। अब यहाँ से दोनों की आयु आ जाएगी, दोनों की आयु इसकी कितनी आ गई, 40, इसकी आ गई 70। अब क्या पूछा है, तो उनकी कुल आयु का योग 10 साल बाद क्या होगा। देखो ये तो आ गया हमारा वर्तमान आयु, और 10 साल बाद दोनों का जोड़ेंगे तो 20 इसमें और ऐड कर देंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, 130। कौन से ऑप्शन में, हमारे सेकंड ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 10, रीना और सिन्ना की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी, तो सिन्ना की वर्तमान आयु क्या है। सेम हमारा क्या दिया है, रीना और सिन्ना की हमें दे दी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु क्या दे दी, रीना और सिन्ना। ठीक है, क्या दे दिया, 5 और 3, तो दोनों की वर्तमान आयु 5x और 3x। ठीक है, 5 साल बाद तो दोनों में क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे, तो 5x + 5 बटा 3x + 5, क्या अनुपात हो जाएगा, 10/7, क्योंकि 10:7 में हो जाएगी वैल्यू। तो इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 35x + 35 बराबर है 30x + 50। ये इधर चला जाएगा, तो 5x बराबर है 15, और x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3 आ गई। अब क्या पूछा है, तो सिन्ना की वर्तमान आयु बताओ। तो सिन्ना की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 3x, x की वैल्यू 3, तो कितने साल हो जाएगी, 9 वर्ष। कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। अगर अब भी आपको आयु वाले किसी भी सवाल में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम अपनी कल की क्लास में सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।